तो ये रहा आपका क्लास 12th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने अगर अच्छे से कर लिया तो आपके इस चैप्टर से जो 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो फिक्स हो गए हैं। और हाँ, कल या परसों आपका टेस्ट होने वाला है, चैप्टर 1 का लाइव आएंगे। तो लाइव टेस्ट होगा, आई थिंक 8 बजे से टेस्ट होगा आपको शाम, मतलब शाम या रात समझो आप जो भी। तो 8 बजे से आपको तैयार रहना है, नोट्स की वीडियो देखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखना है, इसी के अंडर में आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बाहर से भी प्रिपरेशन कर लेनी है या फिर जो आपके पास सीरीज़ है, गाइड है, जो भी है, ठीक है, आपको वहाँ से कर लेनी है प्रैक्टिस। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स का आपको एक फेयर कॉपी बना लेनी है, वो आपके स्कूल में भी चल जाएगी। ओके, तो ऐसी तैयारी होगी यार कोचिंग की। अगर आप लोगों के पास कोचिंग भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओगे, हमें तो पूरा पूरा पढ़ना है, तो पूरा ही पूरा समझो और इम्पॉर्टेंट समझो, क्योंकि आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है क्या यार? बस तो ट्रस्ट रखो। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब अपन लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को याद कर रहे हैं तो ये तो थोड़ा अलग ही होगा ना। हाँ, वो चीज़ है कि अपन का कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए, लेकिन अपन को माइंड मतलब थोड़ी स्मार्टली पढ़ना है। ओके, मतलब 2 महीने में कोर्स ख़त्म करना है और फिर टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। आपकी गारंटीड है किसी भी बच्चे की 95+ से नीचे नहीं आएगा। ओके, ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सॉरी क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर क्यों होते हैं? सिंपल आपको बताना है, ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कण अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं, इनमें कोई स्थानीय गति नहीं होती। मतलब ये ऐसे वैसे स्थानीय गति नहीं होती, ये केवल अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं, कंपन कर सकते हैं। ओके, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? मतलब जैसे ठोस होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ ले लो जो बिल्कुल अपनी स्थिर चीज़ है, तो वो क्यों होते हैं? ठीक है, वो चीज़ आपको बताना है। देखो, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत कीजिए। जो आप लोगों को ये तो पता ही होगा, अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय की किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल किसे कहते हैं, मैंने ये सब आपको बता के रखा है। ओके, तो ठोसों में वर्गीकृत कीजिए, पॉली यूरिथेन, ठीक है, नेफ्थिलीन, बेंजीन अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन, पॉलीवार्नियल क्लोराइड, ऋचा, कांच, तांबा। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? सॉरी यार, मैंने क्या बता दिया, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो इसका आंसर ये था ये वाला, मैं थोड़ी गलती कर गया। ठोसों के अवयवीकरण की स्थिति नियत रहती है तथा वे स्थिति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। अब अपन लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, आपका फर्स्ट चैप्टर से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, प्लस 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, प्लस 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, प्लस 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल आने वाले हैं 4 नंबर के। अब आप कह रहे हैं सर 4 नंबर के जब 1 नंबर के क्वेश्चन आने, तो आप ये लॉन्ग आंसर क्यों याद करा रहे हो यार? मतलब छोटे छोटे आंसर कराओ। तो यार देखो, ये आंसर जब आप याद करोगे तभी तो आपके वो फंसेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप पे बनेंगे। अब ऐसे रट्टा मारते रहो MCQ का, तो क्या ही मतलब निकल रहा। ठीक है, और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना। ठीक है, कुछ गिफ्ट विफ्ट भी रख दिए जाएंगे अगर जिसने सबसे अच्छे स्कोर किया। ओके ठीक है, तो गिफ्ट बता दिए जाएंगे आपको, कमेंट्स में बता देना क्या चाहिए। ठीक है, जिसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे या फिर जो सबसे पहले आंसर दिया करेगा लाइव में, उसको कुछ हम अच्छा देंगे। ठीक है, ओके, तो अपन लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित को, यहाँ पेंसिल दिखा लेते हैं थोड़ी, ये बहुत प्रॉब्लम करता है यार। हाँ, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। ये सब इसके मैंने आपको नाम बता दिए थे अभी पढ़कर, तो इनको करना है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होती है? प्यूरो, मतलब एक देखो आपका क्वेश्चन बन सकता कि इनमें से क्रिस्टलीय ठोस कौन से हैं, तो आ जाएगा पॉलीयूथेरिन, फिर क्या पता नीचे का दे देंगे बेंजीन, ये वाला, फिर तांबा दे देंगे, रेसा कांच दे देंगे। तो इनमें से पूछे जाएंगे कौन नहीं है, तो आप लोगों को ऐसे बता देना कि अक्रिस्टलीय कौन नहीं है, तो बेंजीन अम्ल और तांबा। ठीक है, बहुत आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है यार, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस बनाने में। ओके, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे पास कोचिंग जितना एफर्ट नहीं कर सकते, ये मतलब कोचिंग नहीं एफर्ट कर सकते, तो यार कोई टेंशन नहीं है। आपके घर से दूर पड़ती है कोचिंग तो भी कोई टेंशन नहीं। आपको लगता है हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो भी कोई टेंशन नहीं यार, टॉपर सॉल्यूशन भैया हरदम साथ देंगे आपका। तो बस आपको मेहनत करनी है,
हम जैसा पढ़ा है वैसा पढ़ते चलना है। 95 प्लस गारंटीड आपके आने वाले हैं। ओके चलिए ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताने वाला कि आपके पहले नोट्स तैयार कराए जाएंगे। देखो मुझे अगर व्यूज़ से मतलब होता तो मैं क्या करता, सिंपल 9th की वीडियो डालता, 10th की डालता, 11th की डालता, 12th की डालता। क्या करना है, पेपर ख़त्म। आपने देखा होगा पेपर तक तो सभी यूट्यूबर डालते आ रहे हैं, फिर सब खत्म है ना, हो रहा है। चलो क्या ही कर सकते हैं फिर उसमें, ठीक है। चलो बात करते हैं 4th क्वेश्चन, कांच को अति शीतल द्रव्य क्यों माना जाता है। तो ये इसका आंसर रहा क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रव्य के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। द्रव्य के समान इसमें प्रवर्तित होने का गुण होता है। यह गुण पुरानी इमारतों में कांच में देखा जा सकता है, जो तली पर कुछ मोटा होता है। यह केवल तभी संभव है जब अत्यंत मंद गति में द्रव्यों के समान प्रभावित हो, ठीक है। एक ठोस में अपर्तमांक का मान सभी दिशाओं के समान प्रेक्षित होता है। यही इस ठोस की प्रवृत्ति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो बताइए आप। तो ठोस के अपर्तमांक में सभी दिशाओं के समान अतः समदेशिक प्रकृति है, अतः यह अक्रिस्टलीय ठोस है। यह स्वच्छ विदलन गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि यह अक्रिस्टलीय है तो नहीं करेगा। ओके, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संग्रहों में वर्गीकृत करना है। तो वर्गीकृत आपको कर देना है। पोटेशियम सल्फेट कौन है, आयनिक। टिन क्या है, धात्विक। बेंजीन क्या है, आणविक। यूरिया क्या है, आणविक। अमोनिया क्या है, आणविक। तो ये सब बताना है। इसके पता ऑब्जेक्टिव बहुत बनेंगे यार, तो हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। इसके पूरे के ऑब्जेक्टिव अच्छे से बनने वाले हैं। ओके, तो टेस्ट में अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। कल टेस्ट होगा, फिर इसके बाद फिजिक्स का अपन लोग चैप्टर करेंगे। ओके, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से करना है। फिर आएंगे अपन लोग इंग्लिश पर, तो कोई टेंशन नहीं रखना है, बहुत अच्छे से करेंगे तैयारी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग 7th क्वेश्चन की। तो ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च दाब पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस होगा। तो ये होगा अपना, अब आप इसको कमेंट में बताओगे यार। देखो अभी केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये बताना होगा ये किसका साइन है, SiC, ये कमेंट में बताना होगा, ठीक है। चलो, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। गलित अवस्था में आयनिक ठोस, ठीक है, यौगिक वियोजित होकर मुख्य आयन देते हैं तथा विद्युत चालन करते, एक सेकंड, ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होती हैं, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं। ओके, चलिए, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, 9th वाला, धात्विक ठोस। ओके, जालक बंध से क्या तात्पर्य है। तो प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। किसी विशेष क्रिस्टलीय ठोस की आवृत्ति के लिए जालक बिंदु उत्तरदायी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 11th वाला, एकक कोष्टिका को अभिलक्षण करने की पैरामीटरी के नाम बताइए। तो ये दिए गए हैं। अब इनको तो यार सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। षटकोणीय और एक नत्ताक एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित तथा अत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अब इनको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इनको आप मतलब उतना ज़्यादा मत लेना। ये है इम्पोर्टेंट तो है यार, देखो इम्पोर्टेंट तो है, इसको वैसे नहीं ले सकते अपन लोग, लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्टिका के कोने और अंत केंद्रित उपस्थित परमाणु पर भाग कितना संकेत कोष्टिका को सहभाजित किया जाता है। तो ये इसका आंसर है। फिर आ जाते हैं 14 क्वेश्चन पर। एक अणु की वर्ग निविड़ संकुल परत में द्विविमीय उप संयोजन संख्या क्या होगी। तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विविमीय निखंड संकुलित परत 4 संगठित परमाणु को स्पर्श करता है, इसकी उप सहसंयोजी संख्या 4 होगी। ये हमेशा याद रखना, 4 होगी, ठीक है, हमेशा याद रखना। 15 वाला तो अपना वो है, थोड़ा इसमें सॉल्व वगैरह करना, 0.5 मोल का, फिर सभी का कर देना 3.0 × 11, फिर आ जाएगा, ठीक है, आंसर। फिर 18 वाला भी ऐसे ही है। फिर 19 वाला थोड़ा थ्योरिटिकल है। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है और इसमें
इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार? तो ये इसका आंसर है। रिक्त दोष गर्म करने पर ठोस के कुछ परमाणु परमाणु अथवा आयन जालक स्थल को पूर्णतः छोड़ देते हैं। परमाणुओं अथवा आयनों के क्रिस्टल को पूर्णतः छोड़ने के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। समझ आ गया आपको? निम्नलिखित किस प्रकार के स्टोकियोमेट्री दोष दर्शाते हैं? तो ये आपको बताना है। ये बहुत ईजी है। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसको 20 वाले के, ठीक है, इस नेम से। फिर आ जाता है 16 17 तो हो गया। नहीं, ये कहाँ आ गए थे अपन लोग? हाँ 19 से ये 20 भी हो गया था ना। 16 17 ये याद रखना, ठीक है। 17 वाला, निम्नलिखित में किस जालक की उच्चतम संकुलन क्षमता होती है? सरल घनीय की कितनी होती है? 52। अंत केंद्रित घन की कितनी होती है? 68। षटकोणीय की कितनी होती है? 74। ये आंसर बिल्कुल अच्छे से रट लो, 17 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 18 ये 23, ठीक है। इसको आपको याद करना है, देख लो अच्छे से। 21 को देख लो, 22 को देख लो, 23 को देख लो, एंड आता है फिर 24। ओके, ये 4 क्वेश्चन, मतलब ये टोटल 24 क्वेश्चन हैं। ओके, नंबरिंग थोड़ी यहाँ वहाँ हो गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनको कॉपी में नोट करना है और अच्छे से पढ़ना है। कल रात को टेस्ट होगा, टेलीग्राम पर अच्छे से बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। कल टेस्ट होगा। ओके, ठीक है।